हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है? आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का दूसरा क्लास देखने वाले हैं, जिसमें मैंने कुछ बेसिक से क्वेश्चन को लिया है और उनको समझाने का प्रयास किया। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में आते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो बच्चे पढ़ते हैं वो तो कंफ्यूज नहीं होते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कम समय में सोचते तैयारी कर ले, तो उनको भी मैं सोचता हूँ कि करवाता चलूँ। तो इन क्वेश्चन को आप देखिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसा देते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आज का वीडियो एक पहले क्वेश्चन के साथ। आपके सामने देखिए क्वेश्चन लगा हुआ है। ये कह रहा है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 4, 6, 8 तथा 9 से भाग देने पर न्यूनतम संख्या लोवेस्ट यानी एलसीएम की बात कर रहा है। 4, 6, 8 तथा 9 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शून्य शेष बचता है। अरे जब रिमाइंडर शून्य है, इसका मतलब वो संख्या पूरी तरह से कट रही है। किससे? 4 से, 6 से, 8 से तथा 9 से पूरी तरह से कट रही है। तो 4, 6, 8 और 9 का हम क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। और 13 से भाग देने पर 7 शेष बचता है। और 13 से भाग देने पर क्या शेष बचता है? 7 शेष बचता है। चलिए देख लेते हैं। पहले सबसे पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। देखिए इसको तो हम ऑप्शन से ही कर देते हैं। जरा देखिए, ऑप्शन है आपका 144, 72, 36, 85। ये रहा ऑप्शन आपके सामने। ठीक, हम 13 से डिवाइड करके चेक कर ले रहे हैं किसमें किसमें 7 बच रहा है, किसमें किसमें 7 बच रहा है। न्यूनतम की बात कर रहा था, छोटे से शुरुआत करते हैं। 36, जब आप 13 से इसको काटेंगे तो 10 रिमाइंडर आ जाएगा। 13 के 13, 13 दूना 26 और 36 है तो 10। शेषफल कितना बचेगा? 10। जबकि इसमें आपसे बोला है कि शेषफल कितना बचना चाहिए? 7, यानी ये ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद 72 पे आते हैं। अब 72 को काटेंगे तो 13 के 13, 13 26, 13 39, 13 चौके 52, 13 पचे 65। इसमें जो रिमाइंडर है वो आपका 7 बच रहा है। 72 को अगर आप 13 से काटेंगे तो रिमाइंडर आपका 7 बच रहा है। अब इसमें तो बच रहा है, लेकिन बाकी की जो संख्याएं थी उनसे ये पूरी तरह से कटना चाहिए। अगर ये कट जाएगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 4, 6, 8, 9 से 4, 6, 8 और 9 से पूरी तरह अगर कट जाएगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। 4 से काटी 72 कटता है? जी बिल्कुल कटता है। 6 से काटेंगे तो 6 से भी 72 कटता है। 8 से काटेंगे तो भी कटता है। 9 से काटेंगे तो भी कटता है। लीजिए यही आंसर हो गया आपका। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? 72। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था, ज्यादा देर का नहीं। अगर आपका कंसेप्ट काम करता है तो ये क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं है। जरा ध्यान से मैं इसको एक बार रब कर देता हूं, फिर से समझते हैं इसको। इस क्वेश्चन में बोला कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। कब? कहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या बताइए जो 4, 6, 8, 9 से अगर उसको हम काटें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, लेकिन जब हम उसको 13 से काटें तो रिमाइंडर 7 आना चाहिए। ठीक, तो हम ले लेते हैं छोटी संख्या, शुरुआत करते हैं 36 और 72 से। सबसे पहले 36 को लेते हैं। सबसे छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या 36 है। 36 को आप 13 से काटेंगे तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा, कितना बचेगा? रिमाइंडर आपका 10 बचेगा। जबकि आपको रिमाइंडर 13 से काटने पर कितना बचना चाहिए? 7। ये ऑप्शन तो यही गलत हो गया। छोटे से शुरुआत करेंगे। अब 36 के बाद आती है बारी 72 की। 72 को जब आप 13 से काटेंगे तो 13 पचे 65, 5 इधर 70 आएगा, 2 उधर जाके आर बराबर आपको क्या दे देगा? यहाँ पे 7, जो कि आपको रिक्वायरमेंट भी है कि 13 से काटने पर 7 रिमाइंडर देना चाहिए। दे दिया, लेकिन वो संख्या जो है वो 4, 6, 8, 9 से काटने पर शेषफल 0 देना चाहिए, यानी पूरी तरह कट जाना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं ये 72 हमारा 13 के हिसाब से तो सही आ रहा है, इनके हिसाब से सही है कि नहीं। तो 4 से 72 काटेंगे कट जाएगा, 6 से काटेंगे 72 कट जाएगा, 8 से काटेंगे 72 कट जाएगा, 9 से काटेंगे 72 कट जाएगा। अब आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। अब भाग देने तो आता ही होगा, 72 को 4 से काट दीजिए, इतना टेबल तो सबको आता है। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये छोटे क्वेश्चन थे, इसमें ज्यादा समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, तो ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष बचता है। 122 तथा 243,
122 तथा 243 को भाग देने पर 2 तथा 3 शेष बचता है। ये जो शेष बच रहा है, अगर मैं इसको माइनस कर दूं, निकाल दूं, पहले ही अलग कर लूं, बाद में जोड़ दूंगा तो नंबर आ जाएगा, अलग की बात। तो अधिकतम संख्या ज्ञात करने का मतलब आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। ऐसा नंबर ज्ञात करना है कि उस नंबर से अगर मैं 122 को काटूं तो 2 शेष दे दे, और 243 को काटूं तो 3 शेष दे दे। तो ऐसे क्वेश्चन को ज्ञात करने में क्या होता है, जिसको जो बचवा रहा है उसको पहले ही निकलवा लो। 122 में से 2 निकाल दीजिए, आ जाएगा आपका 120, और 243 में 3 बच रहा है तो 3 को निकाल देंगे, आ जाएगा 240। अब 120 और 240 का आप क्या निकाल देंगे, एचसीएफ। जैसे ही एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ ये संख्या होगी जो 122 और 240 को काटने पर कोई भी शेषफल नहीं देगा। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, अब दो इतना तो आपको पता चल ही गया होगा, 120 और 240 का एचसीएफ कितना होगा, 120 होगा। अब ये कैसे आया, आपको मैंने कल की वीडियो में बता रखा है एचसीएफ कैसे निकालते हैं। और सीधी सी बात, ये दोनों को चेक करते हैं, इसमें छोटी संख्या अगर बड़ी वाली संख्या को पूरी तरह से डिवाइड करता तो वही एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम में क्या था, बड़ी वाली संख्या अगर छोटी वाली संख्या से पूरी तरह डिवाइड होता है तो वही उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ की बात करते हैं, 120 लेंगे, अधिक से अधिक बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए जो दोनों को काट दे। तो अब आप 120 से बड़ा तो ले नहीं सकते, क्योंकि अगर 120 से बड़ा लेते हैं तो 120 को वो काट नहीं पाएगा। जैसे मगर 121 भी ले लो तो क्या 120 121 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 121 भी इसका एचसीएफ तो हो नहीं सकता। तो 120 से आप बड़ा ले ही नहीं सकते। 120 को लेते हैं तो 120 को काटता है, जी बिल्कुल काटता है। 240 को काटता है, जी बिल्कुल काटता है, यही इसका हो जाएगा एचसीएफ। अब एचसीएफ 120 आया है, इससे मैं अगर 122 को काटूंगा तो 2 शेषफल दे देगा, इसी 120 से अगर 243 को काटूंगा तो 3 शेषफल दे देगा। ठीक है, आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, क्या लॉजिक है इसके पीछे आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, तब तक इसको रब कर देते हैं पहले। देखिए बड़ा शानदार क्वेश्चन आपके सामने। दो संख्याओं का योग 45 है, उनका अंतर योग का 1/9 है, तो उनका लौसा ज्ञात करें। देखिए दो संख्याओं का योग 45 है, मान लेते दोनों संख्याएं कौन सी रही होंगी, a प्लस बी, इनका योग कितना दे रखा है 45, और जो उनका अंतर है यानी a माइनस बी, ये 45 का 1/9 बोला है ना कि योग का 1/9 है, तो 45 का 1/9 कितना आएगा, ये करने वाली कोई बात नहीं, आपको तो समझ में आ चुका होगा कि 5। अब a प्लस बी का मान दे रखा है 45 और a माइनस बी का मान दे रखा है 5। यहां आपसे जानना चाहता, ये आप बता दीजिए यहाँ पे a का मान कितना आ जाएगा, तो a का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। 45 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 50, 50 का आधा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 25। अब b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को घटा के आधा कर दीजिए। 45 से 5 घटाएंगे आ जाएगा 40, 40 का आधा कर देंगे तो आ जाएगा 20। ये लीजिए आ गया, यानी a का मान आ गया 25, b का मान आ गया 20। ठीक, अब 25 और 20 का अब आपको क्या निकालना है, एलसीएम। और एलसीएम आपको पता है 25 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी वो अधिकतम वो छोटी छोटी संख्या जो दोनों से कट जाए। तो 25 20 से नहीं कटता, यानी कि नहीं होगा, 25 का मल्टीपल होगा, 25 के 25, 25 दूना 50, 50 20 से नहीं कटता, छोड़िए। 25 तिया 75, 75 20 से नहीं कटता, नहीं लेंगे। 25 चौका 100, 100 20 से कटता है, जी बिल्कुल यही हो जाएगा इसका एलसीएम। ये आ गया, एलसीएम कितना आ गया आपका 100, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आपको लॉसा न बताना था, एलसीएम बताना था। आपको दे रखा था कि दो संख्याओं का योग ये दे रखा है और उनका अंतर उनके योग का 1/9 है, तो मैंने निकाल लिया, वो आ गया 5, यानी a माइनस बी बराबर आ गया 5। अब यहां से a का मान निकालने के लिए 45 से 5 जोड़ करके आधा कर दीजिए। b निकालना हो तो 45 से 5 माइनस करके निकाल लेंगे, आ जाएगा। a और b दोनों आ गया। अब a और b का एलसीएम निकालना हो, सीधी सी बात है, 25 और 20 का एलसीएम आप निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं। ठीक, कितने अनुपात में है, 2 3 4 के अनुपात में है, 2:3:4 के अनुपात में है। यदि उनका लसा 240 है तो तीनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है, और इनका एलसीएम दे रखा है आपको, एलसीएम दे रखा है आपको 240। इसमें से छोटी संख्या कौन सी है, रेशियो में छोटी संख्या कौन है, 2 है, तो वही आपको निकालना होगा।
तो रेशियो दे रखा है, इस रेशियो को मान लेते हैं कि वो नंबर रहे होंगे, यानी 2 3 4 ही नंबर रहे होंगे, बस मानते चलिए, मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिए, 2 3 4 ही मान लेते हैं वो नंबर रहा होगा। अगर वो नंबर 2 3 4 होगा तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 12। भाई 2 3 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, 4 3 12। आपके हिसाब से एलसीएम कितना आ रहा है 12, लेकिन उसके हिसाब से एलसीएम कितना दे रखा है 240। समझते हुए चलेगा, आपके हिसाब से एलसीएम कितना दे रखा है 12 और उसके हिसाब से एलसीएम कितना आ गया है 240। अगर 12 से काटेंगे यानी आपका एक उसके 20 के बराबर है, यानी आपका एक उसके 20 के बराबर है। आपने मान लिया था कि 2 3 4 ही नंबर रहे होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वही नंबर रहे होंगे। भाई 2 3 4 अगर रहे होते तो एलसीएम तो 12 आता, लेकिन आया कितना है 240, यानी नंबर ये नहीं थे। लेकिन हम लोग कंपेयर करा सकते हैं कि हमारा जो एलसीएम आया 12, उसका आया 240, मान लेते हैं हमारा 12 उसके 240 के बराबर, तो हमारा एक उसके 20 के बराबर है, हमें आंसर उसके हिसाब से देना है ना। हमारा एक उसके 20 के बराबर है, छोटी संख्या कौन सी है 2, तो ये 2 नहीं रहेगा, 2 में आप 20 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 40, यानी कि वह न्यूनतम वह छोटी संख्या इसमें की कौन सी है 40। ठीक, समझ में आ गई बातें कैसे निकालना है। मान लेते हैं कि वो संख्या 2 3 4 ही रही होंगी, उनका आपके हिसाब से एलसीएम 12 आया होगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 240 है, 12 को आप 240 से कंपेयर करा दी, यानी आपका एक उसके 20 के बराबर हो जाएगा। आपका एक उसके 20 के बराबर है तो आपका 2 भी उसके 40 के बराबर होगा। सीधी सी बात है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको रब कर देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, वह न्यूनतम संख्या, न्यूनतम लोवेस्ट एलसीएम, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 12 तथा 16 से भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 9 शेष बचता है। ये क्वेश्चन आज का थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। 12 और 16 से भाग देने पर, 12 और 16 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है 5 और 9। ये क्वेश्चन उसी तरह भी जो थोड़ी देर पहले आया था, लेकिन उसमें आपको एचसीएफ निकालना था, इस केस में आपको एलसीएम निकालना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो 5 बच रहा है और कितना बच रहा है 9 बच रहा है, तो इसमें से 9 माइनस कर लेंगे, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा यहाँ पे 7 और इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 7। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में हमेशा से जो शेषफल आपका आएगा वो हमेशा बराबर होगा। जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन लिया ताकि मैं आपको समझा सकूं कि इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है इस वाले क्वेश्चन की तरह कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 12 तथा 16 से भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 9 शेष बचते हैं, ऐसे ही कुछ और अन्य क्वेश्चन भी हो सकते हैं। न्यूनतम संख्या यानी एलसीएम और भाग देने पर इतना इतना शेष बचता है। सबसे पहले उस शेष को आप माइनस कर लेंगे तो आप चेक करेंगे कि सेम शेष बच रहा है, वो शेष कितना आ रहा है 7, 7 सब में बच रहा है। अब क्या करेंगे आप 12 और 16 का आप ले लेंगे एलसीएम, क्या ले लेंगे एलसीएम, 12 और 16 का एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा देखिए ये 16 12 से तो कटता नहीं है, यानी कि वो एलसीएम 16 का मल्टीपल होना चाहिए। 16 का मल्टीपल अगला कौन सा होगा 32, 32 12 से कटता है नहीं कटता, 16 तिया 48, 48 12 से कटता है जी बिल्कुल कटता है, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा 48, 48 ले लेते हैं। अब जो आपका 48 आया है उसमें से ये जो एक्स्ट्रा बच रहा है ना इसको माइनस कर लीजिए, 48 में 7 माइनस कर लिए आ जाएगा आपका 41 और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 41। समझ में आ गया कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले कि जिससे काटने पर अलग अलग रिमाइंडर बच रहा है तो उस रिमाइंडर को ही पहले माइनस कर लीजिए तो आपको दिख जाएगा कि कितना शेष बच रहा है। इस शेष को आप किनारे रख लीजिए, ठीक। फिर आप जो क्वेश्चन में बोला था जिससे जिससे काट रहा है उनका आप ले लेंगे एलसीएम। मेरे केस में आया यहाँ पे 48, इसी 48 में ये जो एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है उसको माइनस करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें, न्यूनतम मतलब एलसीएम, वह क्या है जिसमें 5 10 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है लेकिन 7 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है। वाह, देखिए
वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5, 10, 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। सबसे पहले 5, 10, 12 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे। वो जो एलसीएम आएगा वो 5, 10, 12 तथा 15 से पूरी तरह कटेगा, लेकिन आपको शेषफल बचाना है कितना, 2, तो उसमें 2 प्लस कर देंगे, सीधी सी बात है, एक्स्ट्रा कर देंगे 2, तभी तो हम जब भाग देंगे 2 शेष बच जाएगा। लेकिन कह रहा है कि 7 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है, यानी कि वो जो नंबर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। चलिए देख लेते हैं। 5, 10, 12, 15 का सबसे पहले आप क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। जब इनका आप एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 60। कैसे आएगा 60? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 15। तो 15 जो है 12 से नहीं कटता है और 10 से नहीं कटता, यानी 15 इसका एलसीएम नहीं होगा। 15 का मल्टीपल कोई होगा। 15 दूना 30, 30 15 से कटता है, 10 से कटता है, 5 से कटता है, लेकिन 12 से नहीं कटता, वो भी उसका नहीं हो सकता, क्योंकि जो एलसीएम होता है वो सभी से कटना चाहिए। 45 अगला कौन होगा, 45 15 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, लेकिन 12 और 10 दोनों से नहीं कटेगा, नहीं हो सकता। 15 चौके 60, 15 से 60 भी कटता है, 60 जो है 15 से भी कटता है, 10 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 12, 12, 25, 60 उससे भी कटता है, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। 60 हो गया एलसीएम। अब मैं इसको अगर +2 कर देता तो ये हो जाएगा 62। 62 वो संख्या है जिसको अगर मैं इन नंबरों से भाग करूं तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना देगा, 2 देगा। ठीक है, लेकिन अगर ये केवल क्वेश्चन इतना ही होता तो मेरा आंसर यहां पे 62 हो जाता, ये 100% सही हो जाता। लेकिन अगले ही लाइन में ये खेल खेल दिया है, वो कह रहा है कि 7 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचना चाहिए। तो अब हमारा इस केस में ये आंसर जो है, ये वाली लाइन पूरी गलत हो चुकी है, तो इस वाली लाइन को नहीं लेंगे। लेकिन ये जो 60 है इसका बड़ा रोल है, यानी वो 60 या 60 का कोई मल्टीपल होगा, मान लेते हैं उसमें हम x का गुणा कर लेंगे। 60 या 60 का कोई मल्टीपल, देखिए जैसे 60 है इनसे कटता ना, 60 का अगला मल्टीपल कौन होगा, 120, 120 भी पूरी तरह से कट जाएगा इनसे, 240 ये इनसे पूरी तरह कट जाएगा। ठीक है, तो 60 का कोई मल्टीपल होगा जो इनसे पूरी तरह कट जाएगा, लेकिन आपको 2 शेष भी बचाना है, तो 2 शेष बचाने के लिए आपको 2 प्लस करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको पता है कि इतनी संख्याएं जो 7 से कटने पे कोई भी शेष नहीं दे रही हैं, बस यहीं से आपको क्या निकाल लेना है, आंसर निकाल लेना है। तो देखिए ये नहीं होगा, ये देखिए ध्यान से, अब 60 x + 2 है और उसको 7 से भाग देने पे कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। बड़ा गहराई से देखिएगा थोड़ा सा, 60 को अगर मैं 7 से भाग करूं तो 7 8 56 आ रहा है, यहां पे 4 बच रहा है एक्स्ट्रा। 7 8 56, 60 है, 56 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, इसको लिखेंगे 4x + 2 बटे में 7। अब इस x की जगह पे आप बारी बारी रख के देखिए कि किसको कितना, x की जगह पे कितना रखा जाए कि ये पूरी तरह से कट जाए। अब जैसे मैं अगर x की जगह पे 1 ले लूं, समझाने के लिए देखिएगा, x की जगह पे 1 ले लूं तो 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4, और 4 में 2 अगर ऐड कर देंगे तो 6, 6 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल बचेगा, वो बचेगा आपका 6, जो कि आंसर नहीं होगा, क्योंकि 7 से भाग करने पे कोई भी शेषफल नहीं बच रहा है। x की जगह पे लेते हैं 2, तो 4 × 2 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 10, 10 को 7 से भाग करेंगे तो 3 शेषफल बचेगा, जबकि आपको शेषफल चाहिए 0, ये भी नहीं होगा। अब x की जगह पे रखते हैं 3, तो 4 × 3 12, 12 में 2 जोड़ेंगे आ जाएगा 14, 14 को जैसे ही आप 7 से भाग करेंगे रिमाइंडर आ जाएगा 0, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 0, यानी x की जगह पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपका 3, x की जगह पे कितना आ रहा है 3। ठीक है, बस इसी में आप इसको जोड़ दिए, यानी कि 60 × 3 + 2 कितना आ जाएगा, 36 18 180 + 2 ये आ जाएगा आपका 182। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 182। ठीक, आशा करता हूं कि मैंने जो आपको यहां पे समझाया है ये आपको समझ में आया है। ठीक,